अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो और आपने या तो गेट की प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर गेट में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर उन्होंने गेट का एग्जाम नहीं दिया है या फिर गेट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया की सबसे नंबर 1 जॉब, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है और सैलरी के मामले में जो कि डीआरडीओ और इसरो के बराबर है, उस जॉब को पाने के लिए आपको गेट का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जॉब जो कि सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, वो मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखी है। तो आइए 1 to 10 तक की इन गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट देखते हैं जो कि आप बिना गेट का एग्जाम दिए भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने गेट अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर आप अटेम्प्ट करने वाले हो, अभी तक नहीं किया है, या फिर जस्ट एक नया रूट एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने 10 से लेके 1 तक की जो भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स बिना गेट के अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने बताई हैं। और जॉब के साथ साथ उस जॉब की सैलरी, एग्जाम्स और कितना कंपटीशन है, ये भी सब मैंने बताया है। इसके अलावा मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपने गेट अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं अटेम्प्ट किया है। लिस्ट में नंबर 10 पर है एसएससी की जूनियर इंजीनियर की जॉब, जिसकी स्टार्टिंग मंथली ग्रॉस सैलरी 45,000 से शुरू होकर 56,000 के आसपास रहती है। इसमें डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए आपका पेपर 1 होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको गेट का स्कोर कार्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और साथ में आपको बैकअप प्लान के लिए कोई जॉब चाहिए, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। यह आपका सेफ्टी नेट की तरह काम करेगी। नंबर 9 पे है रेलवेज की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। तो रेलवेज की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की स्टार्टिंग मंथली ग्रॉस सैलरी 45,000 से 58,000 के आसपास होती है। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है रेलवेज, और इसमें सैलरी के अलावा आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिल रहा है, ट्रैवल के लिए फ्री पासेस मिल रहे हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सैलरी से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रिविलेज फील कराते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप सैलरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या फिर ये एडिशनल बेनिफिट जो जॉब के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको ज्यादा वैल्यू देते हो। और इस साल रेलवेज ने 4,098 वैकेंसीज अप्रूव कर दी हैं जूनियर इंजीनियर की, और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। अगर आप सच में जूनियर इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो रेलवेज की, तो आप अभी से प्रिपरेशन कर दो। मेरा नेक्स्ट वीडियो कि कैसे जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है, आपको इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने वाली है, वो भी जल्द ही आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। नंबर 8 पर है स्टेट पीएससी या फिर पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब। तो इसमें मंथली ग्रॉस सैलरी जो होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, जो कि रफली 50 से 70,000 के आसपास रहती है मंथली। इस जॉब की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये स्टेट जॉब है, तो ये की जो हाइप होती है वो नेशनल लेवल पे थोड़ी कम रहती है। कंपटीशन भी स्टेट का ही होता है, स्टेट के अंदर लिमिटेड होती है। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाद में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो भी उसी स्टेट के अंदर मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, इनफैक्ट वही मिलती है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 साल ट्रांसफर नहीं चाहते हो, अपने घर के आसपास रहना चाहते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का। सैलरी भी बहुत अच्छी है।
लिस्ट में नेक्स्ट जॉब है आईबीपीएस की स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जॉब, जिसकी सैलरी 55,000 से 70,000 रुपए के आसपास रहती है, प्लस बैंक के पर्स अलग होते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, तो आप डेफिनेटली इस रूट को एक्सप्लोर कर सकते हो, इस जॉब को चेक कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप या तो मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल में ही इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, क्योंकि पीएसयूज में जनरली उन्हीं फील्ड्स की जॉब निकलती है। लेकिन कंप्यूटर्स वालों के लिए भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन आईटी का एक पोस्ट होती है। तो आप इस रूट को जरूर देख सकते हो, आपके लिए, कंप्यूटर्स वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक में जाने के लिए। अब नेक्स्ट जॉब है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स जॉब निकालते रहते हैं, जिसमें सैलरी 40,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक होती है, जो कि डिपेंड करती है स्टेट बोर्ड पर और पोस्ट यानी कि डेजिग्नेशन जिस पर कि आप पोस्टेड हो। तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। हर स्टेट बोर्ड अपने अपने अलग नोटिफिकेशंस निकालते हैं, जैसे कि MEECL, PSPACL, ये सब बोर्ड्स अपने अलग अलग नोटिफिकेशंस निकालते हैं, जॉब वैकेंसीज जैसे जैसे आती हैं, और सिलेक्शन के लिए भी अपना खुद का सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको गेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए होता है, साथ ही सैलरी भी काफी अच्छी है। और क्योंकि ये स्टेट बोर्ड्स है तो स्टेट में ही रहेगी, आपकी पोस्टिंग स्टेट में रहेगी, कंपटीशन भी स्टेट का जितना ही लिमिटेड रहेगा, नेशनल लेवल का नहीं रहेगा। कमेंट में आप किस स्टेट से हो जरूर मुझे बताइएगा, ताकि उस स्टेट का कौन सा स्टेट बोर्ड का नोटिफिकेशन निकलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। नंबर 5 पर है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जैसे कि डीएमआरसी, मुंबई मेट्रो या फिर अदर मेट्रो कॉर्पोरेशंस। तो इसमें सिलेक्शन के लिए अपना खुद का सीबीटी एग्जाम होता है, गेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए होता है, और सैलरी भी पीएसयू लेवल की होती है, 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, जो कि डिपेंड करती है आपकी सिटी के ऊपर, किस सिटी में आप पोस्टेड हो और किस पोस्ट पर आप हो। तो जनरली सैलरी आपकी 60 से 1 लाख के आसपास रहेगी, काफी अच्छी सैलरी है एंट्री लेवल पे। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसीज की, जैसा कि आप अभी भी देख रहे होंगे, मेट्रोज धीरे धीरे एक्सपेंड होती चली जा रही हैं, हर बड़े शहर में मेट्रोस आ रही हैं और आगे आने की संभावना है, पूरे की पूरी उनकी तैयारी हो रही है। तो डेफिनेटली वैकेंसीज आज भी अच्छी हैं और अगले 5 से 10 साल में हम देखेंगे तो वैकेंसीज धीरे धीरे बढ़ेंगी ही, और साथ में प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी। अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन और अपनी ग्रोथ भी देखनी होगी, तो वो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो अगर आपने इस जॉब को अभी तक भी एक्सप्लोर नहीं किया है तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है और डेफिनेटली इसमें एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आने वाली हैं। 4th नंबर पे है डिफेंस पीएसयूज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि मजगांव डॉक, जीआरएससी। इनमें कुछ पोस्ट होती हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स या प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, जिसमें सिलेक्शन के लिए गेट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिलेक्शन के लिए इनका खुद का सीबीटी एग्जाम और इंटरव्यू होता है, और सैलरी भी पीएसयू लेवल की होती है, जनरली 60,000 से लेके 90,000 के आसपास रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट एंड सिटी डेफिनेटली। और ये कंपनीज जनरली डिफेंस इक्विपमेंट्स, वॉरशिप्स और सबमरीन्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हो सबमरीन्स वगैरह से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इन जॉब्स की, इन वैकेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। टाइम टू टाइम पे ये वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन मोस्टली ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। नंबर 3 पर है मेजर पीएसयूज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो कुछ पीएसयूज जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड अपने खुद के रिक्रूटमेंट्स करते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सीबीटी एग्जाम और इंटरव्यू, और उनको गेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए होता है। तो ये महारत्न और नवरत्न कंपनीज अपने खुद के एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनीज की पोस्ट होती है, इसमें सिलेक्शन के लिए खुद का इनका एग्जाम आपको क्लियर करना होता है।
और सैलरी भी काफी अच्छी होती है। 60,000 से लेके 85,000 90,000 तक की सैलरी होती है और इसके साथ में अच्छा बोनस मिलने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करता रहना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन का पैटर्न भी कई बार चेंज हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहिए। नंबर 2 पे है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। तो ये पोस्ट एक्सक्लूसिवली इंजीनियर्स के लिए नहीं है इसमें, लेकिन हर साल हजारों इंजीनियर्स अप्लाई करते हैं। ये ग्रुप ए की गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें सिलेक्शन के लिए ना तो आपको गेट का स्कोर कार्ड चाहिए, ना ही आपको कोई इंजीनियरिंग का पेपर क्लियर करने की जरूरत है। कोई टेक्निकल पेपर भी नहीं है, बस यूपीएससी का सीएपीएफ का पेपर आपको क्लियर करना है। लेकिन ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल अप्लाई करते हैं। सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी बेसिक 56,100 रुपए रहती है, जो कि ग्रॉस सैलरी 80,000 से 90,000 के आसपास रहती है। और इन हैंड सैलरी की बात करें तो वो भी 70,000 से 80,000 के आसपास रहेगी। ये एडवेंचर और लीडरशिप वाला रोल है, आपको डेस्क जॉब नहीं रहेगा। अगर आप इस तरीके का जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्योरली इंजीनियरिंग का या टेक्निकल जॉब नहीं है, लेकिन ग्रुप ए की गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब है, आपको इसकी एग्जाम की सीरियसली तैयारी करनी होगी। चलिए, अब तक मैंने आपको जो भी जॉब्स दिखाई वो सारी जॉब्स ही बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन अब जो नंबर 1 पर जॉब आने वाली है वो गवर्नमेंट जॉब्स में इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स यही सोचते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए आपको गेट का स्कोर कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। इसमें सिलेक्शन के लिए या एप्लीकेशन के लिए आपको कोई गेट का स्कोर कार्ड नहीं है। तो आइए आपको बताती हूँ कि कौन सी जॉब है जो कि नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जिसकी मंथली सैलरी इन हैंड सैलरी करीब 80,000 से 90,000 रहती है। लेकिन अगर आप सैलरी की बात नहीं करोगे तो इस जॉब की तो अपनी खुद की प्रेस्टीज, अपनी रेप्यूटेशन ही इतनी है कि अगर आपको ये मिलती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो यूपीएससी के इंजीनियर्स के लिए ये सबसे अच्छी जॉब है, आईईएस जॉब। इसमें सिलेक्शन के लिए यूपीएससी का अपना खुद का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, फिर मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। तो गेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इंडिया का नंबर 1 प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो कि इंजीनियर्स के लिए स्पेशली है। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन, टेलीकॉम, रेलवेज, डिफेंस, इनमें अपॉइंट किए जाते हो और इनमें आप क्लास 1 के गजेटेड ऑफिसर बनते हो। तो इसकी प्रेस्टीज सेम डीआरडीओ या इसरो के बराबर होती है। लेकिन ये एग्जाम जो है वो पूरी लिस्ट का सबसे टफ एग्जाम भी है। आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी होगी, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी होगी, कम से कम 1.5 से 2 साल तक की, तब जाके इसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो डेफिनेटली आपको वो मेहनत जो आपने की है पूरे 2 साल तक, तो वो आपको पे ऑफ हो जाएगी। तो यही वो जॉब है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी, जो कि अलग हटकर है और जिसका लेवल ही अलग है। चलिए, अब एंड में मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। आप इस लिस्ट में से कोई सा भी एग्जाम टारगेट करते हो तो साथ में आप करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज पे भी जरूर ध्यान देना। थोड़ा बहुत उनको साथ साथ पढ़ते रहना। अपने बेसिक्स तो आपको स्ट्रॉन्ग रखने ही है, उनके साथ साथ करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी हो या फिर सीएपीएफ एग्जाम हो, इनमें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चलिए, मुझे कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा, इन 10 जॉब्स में से आप कौन सी टारगेट कर रहे हो, या आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है, बेस्ट जॉब आपके लिए कौन सी जॉब है, मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।